तो अगर अगर हम टेबल देखें जो अंदर से हमारे पास काउंटिंग सेंटर के अंदर से हमारे पास जो आंकड़े आ रहे हैं उनको अगर हम एनालाइज करें जिलों के हिसाब से तो देखें कि बीजेपी जो पिछली बार जीती थी उसको किन जिलों में ज्यादा नुकसान हुआ है। तो जहां 14 सीटें थी पश्चिम त्रिपुरा में, 14 की 14 सीटें 14 सीटें हैं पश्चिम त्रिपुरा में, 14 की 14 सीटें बीजेपी ने पिछली बार जीती थी। वहां सिर्फ इस वक्त 6 जीत रही है, यानी 8 सीटें वहां पर खो रही है बीजेपी। सिपाहीजला में 9 सीटें थी, वहां 4 जीती थी पिछली बार, इस बार भी 4 जीत रही है, वहां कोई नुकसान नहीं है। खोवाई जिले में 5 सीटें थी बीजेपी के पास, 6 में 5, इस बार सिर्फ 2 हैं, यानी 3 सीटों को वहां नुकसान हो रहा है। गोमती जिले में 7 सीटें हैं, वहां पर पिछली बार 6 सीटें बीजेपी ने जीती थी, वहां इस बार 5 हो रही हैं, इसलिए वहां पर 1 सीट का नुकसान हो रहा है। इसी तरीके से 3 सीटें थी दक्षिण त्रिपुरा में पिछली बार बीजेपी की, 7 में 3, उन 7 में अब 2 हो रही हैं, यानी 1 सीट का वहां पर नुकसान हो रहा है। उनाकोटी में पिछली बार भी 2 सीटें थी बीजेपी के पास, इस बार भी 2 सीटें हैं, कुल 4 सीटों में 2 सीटें बीजेपी के पास थी, 2 ही सीटें इस बार भी मिल रही हैं उसको। ढलाई में 6 में से 6 सीटें थी बीजेपी के पास, इस वक्त सिर्फ 2 सीटें आ रही हैं। उत्तर त्रिपुरा में 7 में से 4 थी, वो इस बार 4 ही आ रही हैं, वहां नुकसान नहीं हो रहा। तो यानी कि आप देखें कि कहीं पर भी बीजेपी को गेन नहीं हो रहा पिछली बार के मुकाबले। पिछली बार जो जीती थी सीटें वहां हर जिले में या तो उतनी ही मिल रही हैं या उससे नुकसान हो रहा है। अमित किशोर, त्रिपुरा की तकड़जाला एक सीट है, वहां पर त्रिपुरा मोथा को 10,000 वोट मिले हैं और नियरेस्ट कैंडिडेट से वो करीब 8 से या 9,000 वोट से आगे है। बहुत बड़ा समर्थन उसको ट्राइबल एरिया से मिल रहा है। ट्राइबल एरिया आदिवासी फैक्टर जहां था, 20 सीटें हैं जो ट्राइबल सीटें थी, रिजर्व सीटें थी, उन 20 में 18 सीटें पिछली बार बीजेपी गठबंधन ने ली थी। बीजेपी और आईपीएफटी जो ट्राइबल पार्टी है जिसका बीजेपी के साथ गठबंधन है, उन्होंने मिलकर 18 ली थी, इस बार वहां वो सिर्फ 5 ले रही हैं, यानी कि 13 सीटों का सीधा सीधा जो नुकसान है वो बीजेपी के फाइनल आंकड़े में दिख रहा है। वही बीजेपी की चिंता बढ़ा रहा है, वही त्रिपुरा मोथा जो वहां पर आई है उसकी वजह से नुकसान हो रहा है बीजेपी को। किशोर, हम लगातार अपने भी आंकड़े दिखा रहे हैं और आधिकारिक इलेक्शन कमीशन के जो रिजल्ट्स हैं, बीजेपी मतलब हालांकि इससे थोड़े कम है 24, और त्रिपुरा मोथा पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई है। इसके मुताबिक 13 सीट पर ये आगे चल रही है, सीपीएम 12, कांग्रेस से अन्य 2। त्रिपुरा मोथा पार्टी इस जो अभी जो 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 ऑफिशियल वहां पर नोटिफाई हो चुके हैं आंकड़े, उनमें त्रिपुरा मोथा के ज्यादा हो गए, लेकिन अभी यहां पर हमें दिख रहा है कि जो हम काउंटिंग सेंटर से लगातार आंकड़े ले रहे हैं वो त्रिपुरा मोथा 11 पर आगे, 20 पर लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन आगे, और बीजेपी 27 पर आगे चल रही है। बीजेपी 27, बीजेपी गठबंधन, बीजेपी और आईपीएफटी मिलकर 27 पर आगे चल रहे हैं। 31 का आंकड़ा है जो उनको चाहिए। और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष कुछ बोल रहे हैं, जरा उनको सुन लेते हैं। Get majority, but when results will come finally, let us see where we will get some majority and where we will not be not able to form the government. मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष का कहना कि फाइनल आंकड़ों का इंतजार कीजिए, पर कांग्रेस के लिए कोई अच्छी खबर आएगी ऐसा तो कहीं भी फाइनल आंकड़ा बनता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर आगे है रुझानों में, 60 में, नागालैंड में सिर्फ 1, तो यहां पर भी कोई अच्छी खबर नहीं आएगी कांग्रेस के लिए। कांग्रेस 59 में सिर्फ 5 सीटों पर आगे चल रही है मेघालय में, यहां पर भी कुछ ऐसी तस्वीर नहीं बदलने वाली कांग्रेस के लिए कि बहुत बड़ा कुछ उलटफेर हो जाएगा। और कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन त्रिपुरा में जरूर चुनौती दे रहा है, लेकिन 20 पर ही आ गया, और उसमें कांग्रेस का शेयर बड़ा नहीं है, उसमें लेफ्ट का शेयर बड़ा है। तो कांग्रेस के लिए अपने लिए तो कोई बड़ी गठबंधन के साथ तो जरूर कुछ खबर हो सकती है, लेकिन अपने लिए कुछ ज्यादा बड़ी खबर नहीं आ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे जरूर कह रहे हैं कि फाइनल आंकड़ों का इंतजार कीजिए। किशोर, हम वापस नागालैंड की ओर चलते हैं। तस्वीर साफ है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर जो अन्य में है, लोक जनशक्ति पार्टी पहले 2 सीट में लीड कर रही थी, अब 3 सीट में किशोर वो लीड कर रही है। सीटों पर लीड करी लोक जनशक्ति पार्टी। इधर त्रिपुरा से और आंकड़े आ रहे हैं। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है जो जेल मंत्री, कारा मंत्री बोलते हैं इसको, राम प्रसाद पाल, वो 701 वोट से पीछे चल रहा है। पीछे चल रहे हैं जेल मंत्री जो पीछे चल रहे हैं, जेल मंत्री यहाँ पर कई मंत्री यहाँ पीछे चल रहे हैं, और अब 700 वोट का मार्जिन तो मैं कहूँगा बड़ा मार्जिन हो गया, क्योंकि यहाँ पर तो 100, 200, 50, 60 का खेल चल रहा है। या आफ्टर सेकेंड राउंड ये जो इंफॉर्मेशन है, सेकेंड राउंड के बाद अगर 700 वोट से पीछे हैं तो जेल मंत्री के लिए अच्छी खबर नहीं है। मोबशर अली बीजेपी के कैलाशहर से पीछे चल रहे हैं। ये 2018 में सीपीएम से एमएलए थे, फिर सीपीएम ने गठबंधन में ये सीट कांग्रेस को दे दी और वो सीपीएम छोड़कर बीजेपी चले गए और बीजेपी से कैंडिडेट बन गए, लेकिन बीजेपी से कैंडिडेट बनके उनको कोई फायदा नहीं होता दिख रहा है, वो पीछे चल रहे हैं। 27-20 ये आंकड़ा रुका हुआ लग रहा है, लेकिन ये रुका हुआ नहीं है, क्योंकि कई सीटें ऐसी हो रही हैं जो बीजेपी की
कांग्रेस और लेफ्ट को जा रही हैं, कई सीटें ऐसी हैं जो लेफ्ट और कांग्रेस की बीजेपी को जा रही हैं, क्योंकि आंकड़े जो हैं वो 100, 200, 300, 400 पे चल रहे हैं इन दोनों गठबंधनों के बीच, बीजेपी और आईपीएफटी का गठबंधन और लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन। तिपरा मोथा की सीटें जरूर जो हैं वो 11-12 जो हैं वो बनी हुई हैं, 11 पर भी इस वक्त लीड कर रही है, वो सीटें बनी हुई हैं। और तिपरा माथा की जो वो सीटें हैं वो ट्राइबल एरिया की सीटें हैं, वहां पर मार्जिन भी अच्छा बना हुआ है। तो इतना जरूर लग रहा है कि तिपरा माथा 11, 12, 13 पे के हिसाब पर बन के रह सकती है इन 60 सीटों में, और वो सरकार बनाने में एक अहम भूमिका निभाएगी या नहीं निभाएगी, ये इस पर निर्भर करेगा कि बीजेपी अकेले या आईपीएफटी के साथ बीजेपी का गठबंधन वो कितनी सीटों पर आखिर फाइनली टिकता है, जो इस वक्त अभी 27 पर है। जी अमित। किशोर, पबियाचारा त्रिपुरा की एक सीट है, वहां से कांग्रेस लीड कर रही है और बीजेपी से आगे। ये त्रिपुरा में सुनने को तो कम मिल रहा है, लेकिन ये उन गिनी चुनी सीट में से जो कांग्रेस लीड कर रही है, धलाई रीजन है। जी हाँ, कांग्रेस लेफ्ट के साथ यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन इतना अच्छा नहीं कि सरकार बनाने की स्थिति के करीब पहुंचे। मानव, सीपीआईएम के अध्यक्ष हैं जितेंद्र चौधरी, इनका मार्जिन बढ़ गया है, 1200 वोट का है, कुल 11,000 वोट इनको मिले हैं। और इनके जो सामने हैं शंकर रॉय बीजेपी के, उनको सबरूम से, हाँ सबरूम से उनको 9,830 वोट मिले हैं। जी हाँ, तो ये बहुत ही कम मार्जिन पे खेल चल रहा है, लेकिन मार्जिन जो बड़ा है वो टिपरा माथा का बड़ा है। इस वक्त 27 सीटों पर बीजेपी आगे, लेफ्ट गठबंधन 20 सीटों पर आगे। विवेक। बिल्कुल किशोर, यहाँ पर हम आपको मेघालय की पूरी फिगर दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो वीवीआईपी जो सीट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उसमें एक बात ज़रूरी है जो अभी तक हमें लगता है कि छूट गई है। नोटा की बात हमने नहीं की है, लेकिन पूरी इंफॉर्मेशन इस बार आंकड़ों के साथ हम बताने जा रहे हैं। जी, आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे जो टैली दिख रही है, इसमें अभी एनपीपी क्लियर कट लीडिंग कर रही है। टीएमसी जो कांटे की टक्कर दे रही थी वो अभी 10 से भी नीचे आ गई है। आपने जैसे बताया कि जो वीवीआईपी कैंडिडेट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो टॉप 5 वीवीआईपी कैंडिडेट्स जो हैं वो सिटिंग सीएम कॉनराड सांगमा अपनी सीट साउथ तुरा से आगे चल रहे हैं। विंसेंट पाला जो सुतुंगा साइपंग से लड़ रहे हैं वो कांग्रेस से पीछे चल रहे हैं। त्रिकिकिला से डॉक्टर मुकुल सांगमा टीएमसी के वो पीछे चल रहे हैं, वो दूसरी सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं टीएमसी के डॉक्टर मुकुल सांगमा, वो सोंगसाक से वो आगे चल रहे हैं। और एनपीपी के डॉक्टर मजेल लिंगडो वो इस शिलोंग से लड़ रहे हैं, वो पीछे चल रहे हैं। अब नोटा की जैसे हमने बात करी तो अब तक दूसरे या तीसरे राउंड के जो आंकड़े हमारे पास है वो काफ़ी दिलचस्प हैं। वो 5 टॉप ऐसी सीटें हैं जिसमें नोटा का बटन 100 से ऊपर बार दबा है। उसमें मौकियाओं में 148 का आंकड़ा है, मेहंदी पत्थर में 128, अमलाराम में 100, जोवाई में 114 और सुतुंगा साइपोंग में 165 लोगों ने नोटा का बटन दबाया है मेघालय में। चलिए, मेघालय में कितने लोगों ने किन 5 ऐसी सीटों पर नोटा का बटन दबाया है जिन्हें हम वीवीआईपी कह रहे हैं? नोटा का बटन क्यों दबाया, ये समझ सकते हैं, इसका विश्लेषण बिल्कुल किया जा सकता है। किशोर। जी हाँ, और इधर हमारे साथ मानव मौजूद हैं त्रिपुरा पे और रिजल्ट लेकर। देखिए किशोर, मैं 13 ऐसी सीट दिखा रहा हूँ जहाँ पर तिपरा मोता आगे चल रहा है। सबसे छोटे उम्मीदवार हैं, 31 साल के हैं, पॉल दांगसू करमचरा से। कुल 12,000 वोट है, इनका मार्जिन है 8,000 वोट का। तो ऐसे कई और उम्मीदवार हैं, सिर्फ 2 उम्मीदवार को छोड़ दिया जाए जिनका मार्जिन 200 के आसपास है। एक है अंबासा सीट और दूसरी है कारबुक सीट। इन 2 के अलावा सभी 13 बाकी 11 सीटों पर तिपरा मोता आगे चल रही है, यानी कुल 13 सीट पर अच्छी खासी लीड तिपरा मोता को यहाँ पर मिली हुई है। लेकिन उधर जी अमित। किशोर, नागालैंड की तो तस्वीर साफी है। 92 से 95% स्ट्राइक रेट है बीजेपी और उसके जो सहयोगी दल का है, एनडीपीपी का है। 40 सीट्स में एनडीपीपी लड़ रही थी और 20 सीट्स में बीजेपी। तो अब जब आप नलिन कोहली जी से पूछेंगे तो जाहिर सी बात है वो अपनी बात कहेंगे वो। जी हाँ।